अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के ताल्लुक से, चुनाव, क्योंकि यूपी में जो है चुनाव करीब हैं, अगले ही महीने में फरवरी में होने वाले हैं। उसके मुताल्लिक कुछ बातें करेंगे। असल में क्या होता है, जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बचपन से। क्या होता है कि लोग मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा लोग जो है ना, वो किस बुनियाद पर वोट करते हैं मालूम है? इस बुनियाद पे कि ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं एक एक विधानसभा सीट से, कैंडिडेट ए बी सी, ठीक है। अब उस पूरे एरिया में कुछ अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग या जिनका कुछ दबदबा होता है एरिया पे, कुछ हाई क्लास, ठीक है। तो उनमें से उन लोगों के जो ताल्लुकात होते हैं वो कैंडिडेट से होते हैं मुख्तलिफ, किसी से कैंडिडेट ए से, किसी के कैंडिडेट बी से। तो अब मिसाल के तौर पे कैंडिडेट ए हैं, उसके ताल्लुकात किसी एक शख्स से हैं, तो उन उन साहब के जो जितने रिश्तेदार होंगे वो सब कैंडिडेट ए को वोट करेंगे, इस वजह से कि साहब हमारे कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे खालू, हमारे चाचा, हमारे मामू, या हमारे जो हैं बहनोई साहब जो हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं फलाने कैंडिडेट से रहते हैं, बहुत अच्छे है, उनका वहाँ से बिजनेस चलता है, ये वो, इस वजह से भाई हम तो उनको वोट दे रहे हैं। भाई ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान आज़ाद है, आप आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के संविधान ने आपको आज़ादी दी है, आप अपनी मर्ज़ी से आज़ाद होकर वोट करें, खुद अपनी अकल से सोच कर वोट करें। ये क्या बात? इस तरह तो आप जहनी जहनी गुलामी में गिरफ्तार हैं कि आप में इतना भी शऊर नहीं है, इतना इतना भी हक नहीं है आपको कि आप अपना वोट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आप सिर्फ इस वजह से वोट दे रहे हैं कि वो हमारे फलाने रिश्तेदार के ताल्लुकात फलाने जो है कैंडिडेट से हैं, बस इस वजह से। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। इस चीज़ को बदलिए, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो सबसे पहली चीज़ें हैं जिनको आज़ादी से आदमी इस्तेमाल करे, उसमें एक चीज़ वोट है और इसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन असल में हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि हमारे वोट की क्या ताकत है। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग बस इस वजह से वोट करते चले आ रहे हैं कि वो हमारे मामू, खालू, चाचा वगैरह जो भी हैं, उनके ताल्लुकात साहब, उनकी दोस्ती है फलाने उनसे, तो तमाम रिश्तेदार उस शख्स के जो हैं वहीं वोट दे रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी कर रहा है, वो क्षेत्र के लिए अच्छा है नहीं है, नहीं, फ़ायदा किनका हो रहा है? उनका, जिनकी वजह से हमने वोट किया। तो ये चीज़, इसको बदलना होगा, ये बहुत गलत चीज़ है। आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज़ाद नहीं हैं अभी तक, आपका जहन ग़ुलाम है। तो आप अपनी सोच के मुताबिक आप खुद सोचिए। आपके सामने 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, ठीक है। आज़ाद होकर, किसी की रिश्तेदारी, किसी की दोस्ती, इसमें बिल्कुल मत जाइए। आप आज़ाद होकर सोचिए कि मेरे क्षेत्र के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है जो विकास करे, ठीक है, उसको आप वोट करें। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि आपके चूज़ करने में और मेरे चूज़ करने में मतभेद हो सकता है। मतलब मैंने सोचा तो मेरे मुताबिक कैंडिडेट बी सही निकला, मेरी समझ के मुताबिक। आपकी समझ के मुताबिक कैंडिडेट ए है, कोई बात नहीं, मतभेद है, लेकिन कम से कम आपने खुद अपने दिमाग से तो सोचा। किसी के उसमें तो नहीं गए कि मैं इस वजह से वोट दे रहा हूँ कि वो उनकी दोस्ती उससे है, या वो उनका वहाँ से थोड़ा मामला चलता है तो इस वजह से। नहीं नहीं, आप अपने बारे में सोचिए, अपने क्षेत्र के बारे में सोचिए और ख़ुद आज़ादाना तौर पर आज़ाद होकर वोट कीजिए। ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ तक होना चाहिए वोट के मामले में, ऐसा होना चाहिए कि पति पत्नी है, पति को अगर ये लग रहा है कि वो कैंडिडेट बी को वोट देगा, उसके लिए हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, पत्नी कैंडिडेट ए को दे सकती है, कोई मुश्किल नहीं, क्या परेशानी है? और एक दूसरा ये होता है, एक तो ये, दूसरा ये कि वो लोग दबाव डालते हैं। ऐसा होता है, दबाव डालेंगे, कोई मतलब किसी घर का दामाद है तो वो दबाव डालना शुरू कर देगा कि सारे वोट वहीं जाने चाहिए फलाने हमारे उन साहब को, अगर नहीं गए तो बस ये समझ लीजिए कि रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। ये क्या बात है भाई? उनका वोट है, उन्हें डालने दो। आप कौन होते हैं उनमें, उसमें दखल देने वाले? ठीक है, आपकी ताल्लुकात हैं, आपकी रिश्तेदारी है, वहाँ मतलब किसी कैंडिडेट साहब जाएं उसके पास, अपने रिश्तेदारों पर दबाव क्यों डाल रहे हैं आप? उन्हें पूरी आज़ादी, आपको कोई हक नहीं बनता किसी पर दबाव डालें, और ना ही आपको ये हक बनता है कि आप किसी का दबाव सहें। नहीं, हर इंसान आज़ाद है।
तो बिल्कुल चुनाव आने वाले हैं, अपनी सोच को बदलिए। आप 2022 में जी रहे हैं, अभी बहुत आगे निकल गई दुनिया, आप अभी तक इसमें पड़े हैं। तो भाई वोट सोच समझ कर दें, आज़ाद होकर दें। बिल्कुल ना सोचें कि किसी दूसरे की वजह से कभी वोट न दें, अपने दिमाग से अपनी समझ के मुताबिक वोट करें, ये हमारा कहना है। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह धीरे धीरे कोशिश करें, बदलें, अपने दोस्तों को समझाएं, सबको बताएं ये बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है ऑनलाइन वोटिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। आपको मालूम है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, एक किताब है उनकी, किताब है ये, किताब का नाम है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। तो इस किताब में जो है उन्होंने ये बात लिखी है कि इंडिया को जो है इस तरफ आना चाहिए, ऑनलाइन वोटिंग की तरफ। उससे एक ये फ़ायदा होगा कि जैसे हम जैसे लोग हैं, जो लोग सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तो वो लोग वोट कर सकेंगे। और दूसरा, जो लोग मान लो यूपी के कुछ लोग हैं, वो बॉम्बे में, बेंगलोर वगैरह में जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो वोट डालने के लिए वहाँ से आएंगे तो परेशानी होती है। तो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम अगर होगा तो वो लोग सब वहीं से वोट कर सकेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आना चाहिए, अब्दुल कलाम साहब की बात पर अमल करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने एरिया से बाहर रहते हैं। खैर, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय दें ज़रूर, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस मामले में तब्दीली लाना समाज के अंदर। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।